आप सभी को नव वर्ष इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर नीतू वार्ष्णेय है। मैं एक नेत्र चिकित्सक हूं और मैं आँख की सबसे प्रमुख बीमारी मोतियाबिंद के बारे में आपको कुछ जानकारी साझा करने जा रही हूं। मोतियाबिंद, जिसे कि हम सफ़ेद मोतियाबिंद भी कहते हैं, ये आँखों की सबसे कॉमन बीमारी है और सबसे ज़्यादा ओपीडी में देखने को मिलती है। इसमें जो आँख का दूसरा लेंस होता है, इसकी जो चमक है वो लेंस अपनी खो देता है और जो लेंस है सफ़ेद पड़ जाता है। जब लेंस सफ़ेद पड़ता है तो सारी रोशनी जो है उसी लेंस पर रुक जाती है, वो क्रॉस होकर रेटिना पे नहीं पहुंचती है। तो इस बीमारी को हम सफ़ेद मोतियाबिंद बोलते हैं। ये जो सफ़ेद मोतियाबिंद है, इसके बहुत सारे कारण हैं। जो सबसे मुख्य कारण है वो है बढ़ती उम्र, फिर गलत खान पान, तीसरा सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग और यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस का ना इस्तेमाल करना। इन सब की वजह से ये मोतियाबिंद जो है आजकल कम उम्र में ही लोगों में देखने को मिलता है। सफ़ेद मोतियाबिंद के सबसे पहले तो मैं लक्षण बताना चाहूँगी। लक्षण ये है कि इसमें धुंधला दिखता है और ऐसा लगता है कि आँख में के सामने बादल छाया हुआ है और धीमे धीमे ये धुंधलापन बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि जब आदमी को दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। कभी कभी मोतियाबिंद पक के पुतली पे सफ़ेद जो है जाले की तरह चमकने भी लगता है। तो जब मनुष्य की नज़र कम होती है और उसे जब दिखाई नहीं देता है तो इसका निदान भी करना आवश्यक है। शुरू में तो जब मोतियाबिंद कम होता है तो हम चश्मे का नंबर दे देते हैं, जिससे कुछ दिन तक गाड़ी खिंचती है, लेकिन इससे ज़्यादा दिन नहीं गुजरता और एक समय ऐसा आता है कि आपको ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। और ऑपरेशन में अब कैटरैक्ट के लिए बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसको फेको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। और फेको इमल्सिफिकेशन एक मशीन है जिसमें एक निडल टाइप की टिप होती है जो लगभग जो है 36 to 40,000 पर मिनट के हिसाब से वाइब्रेट करती है और मोतियाबिंद को चूरा कर देती है और उसी टिप से मोतियाबिंद जो है सक हो जाता है और जो है लेंस क्लीन हो जाता है। फिर उसी झिल्ली के ऊपर हम जिस मोतियाबिंद के लेंस को हटाते हैं फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं। फोल्डेबल लेंस की बात चली तो मोतियाबिंद की सफाई के बाद जो लेंस हम डालते हैं आँख के अंदर वो दो प्रकार का होता है, एक रिजिड लेंस, एक सॉफ्ट लेंस। तो रिजिड लेंस आजकल लोग नहीं डालते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सभी अच्छे आँख के डॉक्टर फेको इमल्सिफिकेशन से ऑपरेशन करते हैं तो फोल्डेबल लेंस ही डालते हैं। फोल्डेबल लेंस मुलायम मटेरियल का बना होता है और ये बहुत ही बारीक कट से शूटर में लोड होकर डाला जा सकता है। तो आजकल जो टेक्निक है उसमें फेको इमल्सिफिकेशन से पहले कैटरैक्ट क्लीन किया, फिर उसकी झिल्ली के ऊपर जो हम छोड़ते हैं उसमें एक फोल्डेबल लेंस लोड करके शूटर की सहायता से 1.5 से लेके 2.5 mm के कट से बैग में हम लेंस को इम्प्लांट कर देते हैं और पेशेंट को फिर पहले जैसा दिखाई देने लगता है। जो फोल्डेबल लेंस होते हैं उनके कई प्रकार होते हैं, मोनोफोकल लेंस, मल्टीफोकल लेंस, टॉरिक लेंस। ये वो लेंस है जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोनोफोकल लेंस सबसे कॉमन लेंस है और ज़्यादातर सब लोग जो है कॉमन प्रैक्टिस में मोनोफोकल लेंस यूज करते हैं। इसमें जो सबसे डिसएडवांटेज है कि इसमें नियर का भी चश्मा आता है। इससे केवल डिस्टेंस का जो विज़न है वो करेक्ट होता है, नियर का नहीं होता है। फिर इसके बाद आता है स्मार्ट मोनोफोकल। स्मार्ट मोनोफोकल है वो दूर की भी जो है चीज़ें देख सकते हैं और बीच की दूरी की भी देख सकते हैं, बट नज़दीक का नहीं देख सकते हैं। जैसे हम 70 to 80 सेंटीमीटर पे देख सकते हैं बिना चश्मे के, दूर का देख सकते हैं, बट नियर के लिए हमें फिर से ग्लास की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे लेंस को हम स्मार्ट मोनोफोकल बोलते हैं। फिर आया टॉरिक लेंस। टॉरिक लेंस भी एक तरह का मोनोफोकल लेंस है, बट ये आपके स्फेरिकल ग्लास नंबर के अलावे एस्टिग्मेटिज्म के नंबर को भी करेक्ट करता है। तो एक तरह से डिस्टेंस में जो हम थोड़ा बहुत नंबर मोनोफोकल में आता है वो भी अब नहीं आ रहा है। अब डिस्टेंस आप बिल्कुल कंप्लीट ग्लास इंडिपेंडेंट है। इसके बाद आता है मल्टीफोकल लेंस। मल्टीफोकल लेंस वो लेंस है जो सारी दूरियों के लिए बना होता है, दूर के लिए भी, बीच के लिए भी और नज़दीक के लिए भी। लेकिन इसमें ये है कि हम सभी में ये लेंस नहीं डाल सकते हैं। जो रात में ड्राइविंग करते हैं या जिनका बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क है तो उनमें ये लेंस जो है हम नहीं डालते हैं।
लेकिन जो लेडीज़ हैं, घरेलू काम करती हैं, ऑफिस में कंप्यूटर पे लगातार लोग जो बैठे रहते हैं, उनके लिए ये मल्टीफोकल लेंस बहुत ही अच्छा है और इसे हमें जो है वैसे पेशेंट्स को रेकमेंड करना चाहिए कि मल्टीफोकल लेंस नया लेंस है जो अभी कुछ सालों से जो है इस्तेमाल में आया है और एक टाइम ऐसा आएगा कि यही मल्टीफोकल लेंस सभी मरीजों में इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरह की जो लेंस की कैटेगरी है, मोनोफोकल, स्मार्ट मोनोफोकल या फिर टॉरिक लेंस, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और केवल एक सिंगल लेंस होगा जो सभी के लिए होगा और हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कंप्लीट ग्लास इंडिपेंडेंट हो जाएंगे।